असम से साइबर अपराधी को झारखंड सीआईडी ने दबोचा। क्लोन फिंगरप्रिंट बनाकर खाते से पैसा साफ कर देता था। अब साइबर अपराधी लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर आधार कार्ड नंबर के जरिए लोगों के पैसे को उठा रहे हैं। हर दिन राज्य के किसी न किसी के बैंक खाते के जरिए पैसा उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामले का खुलासा सीआईडी ने किया है। बेसिकली आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से श्री अवध पोद्दार के अकाउंट से जो है करीब 2.5 लाख रुपया निकासी हो गया था, जो इनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में जैसे पता चला तो रिपोर्ट किए। वो रिपोर्ट करने के बाद 90 दिन के अंदर रिपोर्ट करने के बाद जो है तुरंत जो है उनका पैसा वापस होता है। तो उसके मुताबिक 2.5 लाख इनका निकाला गया, उसमें 1,30,000 रुपया इनको वापस भी हो गया है। तो इसमें अभी हम लोगों के पास है गणेश मंडल, जिसका उम्र करीब 42 साल का है। ये बेसिकली क्या करता है कि बैंक मित्रा के नाम पे बहुत सारा फर्जी अकाउंट पर बैंक मित्रा का ये खोल देता है, अकाउंट खोल देता है, BCS खोल देता है। खोलने के बाद जो है उसके माध्यम से जितना पैसा आ रहा है, मतलब अगर कोई AEPS सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें इन लोगों के पास कुछ आधार इनेबल्ड, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स इनके पास जैसे मिल जाता है, और उन पर्टिकुलर कस्टमर्स का फिंगरप्रिंट अगर ऑनलाइन में कहीं अवेलेबल है तो उस फिंगरप्रिंट को ये लोग क्लोन करके राज्य के विभिन्न जगहों से ये लोग जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अवध पोद्दार का पूरा 2.5 लाख रुपया ये लोग विभिन्न टाइम में पर स्पैन ऑफ 1 ईयर उस पीरियड में ये लोग जो है निकासी कर दिया था। तो इसका मेन किंग पिन रमेश मंडल था, जिसको हम लोग असम से पकड़ के अभी कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो अभी इसमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कैसे इन लोगों को फिंगरप्रिंट मिला है, कहाँ से मिला है, और कैसे डेटास लीक हो रही है, और उस डेटा को कैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और किन किन फ्रॉड्यूलेंट BCS है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी आगे उस टाइप का शॉप्स की जेन्युइनिटी देखना पड़ेगा। जैसे वही ये AEPS सिस्टम जो है हमको नहीं चाहिए, बाकी AEPS सिस्टम जो है आप इसलिए हम बोल रहे हैं वो AEPS का आपका BCS जेन्युइन है कि नहीं, तो वो सब देख करके ही आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको वो ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली शहरी क्षेत्र में आपको AEPS सिस्टम यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी डू हैव ATMs हियर एंड देयर। तो ATM से ही हम लोग निकासी कर देते हैं। जब रूरल एरिया में जहाँ पे ATM की फैसिलिटीज़ नहीं है तो उधर ये लोग इस टाइप का आधार इनेबल्ड लिंकेजेस वाला पेमेंट सिस्टम वाला यूज़ करते हैं। तो उधर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम वो दुकान जो खुला है वो जेन्युइन है, आदमी वो फ्रॉड है या और क्या काम कर रहा है, तो इस संबंध में जो है जानकारी लेने के बाद ही उनके साथ संपर्क करना उचित होगा। कैसे जानेगा? अब हम दुकान खोल लेंगे तो ये कैसे जानेगा कि वो जेन्युइन बंदा है कि नहीं है? तो आप खोलोगे तो सबको पता चलेगा ना कि आप तो जर्नलिस्ट है। तो आपको इससे बचने के लिए आपको 2 ही चीज़ है कि फर्स्ट जो है अपना बैंक अकाउंट में AEPS के माध्यम से अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको डिसेबल करना चाहिए, और सेकेंड जो है आप कहीं भी आपका फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो उसका ऐप या ऑनलाइन में या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसका वैलिडिटी देख के ही, उसका जेन्युइनिटी देख के ही आप अपना फिंगरप्रिंट कहीं भी दे सकते हैं। क्योंकि कहीं हम लोग जो भी मांग रहे हैं तो फिंगरप्रिंट को कौन क्लोन करेगा टाइप हम लोग हर जगह जो है जगह फिंगरप्रिंट इनेबल्ड सिस्टम्स को हम लोग यूज़ कर दे रहे हैं, जिसके चलते जो है डेटास लीक हो रही है, और उसी के कारण जो है उनका अकाउंट नंबर और उसमें से पैसा जो है निकासी हो जाती है। अवध पोद्दार के खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ाया था। इस मामले में अवध के द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद सीआईडी ने जांच शुरू किया। उसके बाद 1.5 लाख रुपए उन्हें वापस कराया। आरोपी गणेश मंडल विभिन्न बैंक के CSP से लोगों के पैसे को उड़ाता था। अवध के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर राज्य के विभिन्न AEPS सेंटर के माध्यम से पैसे की निकासी कर रहा था। वहीं उन्होंने इस मामले में आरोपी गणेश को असम से गिरफ्तार किया है। इस मामले में SP ने बताया कि कहीं भी पैसा निकासी करने जाते हैं तो अपना डेटा को पूरी तरह से सेफ रखें, किसी को भी अपना डाटा और आधार नंबर नहीं दें।
उन्होंने कहा कि जहां आप पैसा निकासी कर रहे हैं, पहले उसे अच्छी तरह से जांच ले, वह सेंटर पूरी तरह से सेफ है या नहीं, या फिर किसी निजी सेंटर पर पैसे की लेन देन करे।